नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी ज्ञान में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। आपके सिलेबस में छत्तीसगढ़ का भूगोल दिया हुआ है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया और उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा 3 जिले कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर गुजरती है। आपने देखा होगा ये ऐसा छत्तीसगढ़ का मैप है। तो ये जो कर्क रेखा है यहाँ से गुजरती है। और एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि यहीं पर एक और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे आईएसटी लाइन कहा जाता है, ये भी गुजरता है। और ये कहाँ से होकर गुजरता है? सूरजपुर से। सूरजपुर एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ कर्क रेखा और आईएसटी रेखा एक दूसरे को काटती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शैल समूह है? इसमें ऑप्शन में दिया है आर्कियन, कटप्पा, धारवाल और गोंडवाना। इसका सही जवाब यदि आपको पता होगा तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा। छत्तीसगढ़ का मैप आपने देखा होगा, उसमें आर्कियन शैल समूह जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में फैला हुआ है। यहाँ लगभग 50% भाग में फैला हुआ है आर्कियन शैल समूह। और आर्कियन शैल समूह सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है। इसके अंतर्गत ग्रेनाइट, नीज, फेल्सेपार आदि खनिज पाए जाते हैं। कडप्पा शैल समूह जो यहाँ पर है वो 30% भाग में फैला हुआ है। 30% भाग में फैला हुआ है और इस भाग में चूना पत्थर, डोलामाइट खनिज पाए जाते हैं। आपने देखा होगा सीमेंट फैक्ट्री इसी के आसपास लगा हुआ है क्योंकि वहाँ चूना पत्थर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्राकृतिक प्रदेश को छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कहा जाता है? पूर्वी बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, जसपुर पाट प्रदेश। तो आपने छत्तीसगढ़ का नक्शा देखा होगा, ये ऐसा है, थोड़ा मिलता जुलता मैंने बनाया हुआ है। तो आपने ये देखा होगा कि ये इसका जो मध्य भाग है वो मैदान है और मध्य भाग में ही हृदय होता है। तो छत्तीसगढ़ का मैदान को छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कहा जाता है। यह प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है और यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में धान का उत्पादन किया जाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा क्योंकि ये कटोरा जैसे है। और इस स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर, डोलामाइट खनिज पाया जाता है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ का मैदान। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा गया है और नहीं को आधार मानते हुए आपको सही प्रश्न के जवाब ढूंढना है। तो चलिए, दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है, ये सही है, बस्तर संभाग में स्थित है। छत्तीसगढ़ का मैदान ऊंचाई के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, ये गलत है और नहीं पूछा गया है। तो यही जो है ऑप्शन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसपुर समरीपाट प्रदेश क्षेत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है, ये भी सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जसपुर समरीपाट प्रदेश ऊंचाई के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। यह राज्य के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है, जो छोटा नागपुर के पठार का विस्तारित भाग है। यह क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राकृतिक प्रदेश है। दंडकारण्य का पठार
दक्षिण में स्थित है और यहीं पर गोदावरी अपवाह तंत्र है। गोदावरी नदी यहीं पर बहती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? लाफागढ़ 1048, मैनपाट 1155, महाकौशल 1225, बैलाडीला 1210। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैनपाट। ये गौर लाटा होगा, ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। गौर लाटा है ना, गौर लाटा की ऊंचाई 1225 है और यह बलरामपुर जिले में स्थित है। ये गौर लाटा बलरामपुर जिले में स्थित है और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत है। बैलाडीला दंतेवाड़ा जिला में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1210 है। मैनपाट सरगुजा जिले में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1152 मीटर है। लाफागढ़ कोरबा जिले में स्थित है जिसकी कुल ऊंचाई 1048 है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैनपाट लिख दिया है ना। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा किन शाखाओं से होती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में, आपकी परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे क्योंकि ये जो प्रश्न है बार बार पूछा जाता है और इसका सही जवाब है बंगाल की खाड़ी। छत्तीसगढ़ में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यह मानसून आगे चलकर दो शाखाओं में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर शाखा में विभक्त होती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश इन दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त करता है लेकिन सर्वाधिक वर्षा 90% बंगाल की खाड़ी से होती है। आपने भारत का मैप देखा होगा, ऐसा है और यहाँ पर स्थित है छत्तीसगढ़। तो यहाँ से आती है और यहाँ से आती है, तो सर्वाधिक मात्रा बंगाल की खाड़ी से, लगभग 90% यहीं से वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र अबूझमाड़ है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जसपुर है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कवर्धा है। सभी कथन सही हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। छत्तीसगढ़ के मैकल श्रेणी का पूर्व भाग वृष्टि छाया क्षेत्र है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से प्रदेश का कवर्धा जिला शामिल है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। कवर्धा ऐसा पहाड़ है, पहाड़ होने के कारण इधर वर्षा नहीं होती और यहीं पर है कवर्धा जिला, तो यहाँ पर वर्षा कम होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जसपुर है। छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर 187 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा ऑप्शन को। काली मिट्टी मुर्मी, लेटराइट मिट्टी रेतीली, लाल बलुई मिट्टी कन्हार, लाल पीली मिट्टी मटासी। तो आपने इस मिट्टी का नाम और इसे देखा होगा। लाल बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम रेतीली मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी का स्थानीय नाम कन्हार, भर्री, रेगुर है। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी है और इसका सही जवाब होगा लाल पीली मिट्टी मटासी। लाल पीली मिट्टी तथा काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा मिट्टी कहा जाता है। आप ध्यान में रखेंगे, ये डोरसा भी पूछा जाता है, कोर्ट में पूछा जाएगा या सही जोड़ी मिलाव करके पूछा जाएगा। निम्न में से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा अपवाह तंत्र, ये तो छोटा है। गोदावरी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र। तो इसका सही जवाब आप सभी को पता है, महानदी अपवाह तंत्र। और छत्तीसगढ़ में जल प्रवाह को 4 भागों में बांटा गया है जिसमें महानदी अपवाह तंत्र 58.5
4-8। गोदावरी अपवाह तंत्र 28%। गंगा अपवाह तंत्र 13%, 13.15%। और नर्मदा अपवाह तंत्र ये सबसे छोटा है, ये है लगभग 1%। महानदी अपवाह तंत्र प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। महानदी अपवाह तंत्र में महानदी, शिवनाथ, हसदेव, अरपा, मनियारी, तांदुला, खारून, लीलागर, पैरी, मांड, जोग, ईब, केलो आदि नदियाँ शामिल है। अगला प्रश्न है, महानदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? नीलोत्पला, चित्रोत्पला, कनक नंदिनी, उपरोक्त सभी। तो महानदी को प्राचीन काल में नीलोत्पला, चित्रोत्पला, कनक नंदिनी इन तीनों नाम से जाना जाता था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। वन क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। तो यदि हम 2019 के रिपोर्ट को देखें तो छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर था। सबसे पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 69,772 इतने एरिया में वन है। 12वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में संरक्षित वन का प्रतिशत कितना है? संरक्षित वन कितना है? ऑप्शन देखिएगा, 40.21, 43.13, 40.56, 43.52। संरक्षित वन का प्रतिशत 40.21 संरक्षित वन पूछा गया है, तो ये संरक्षित वन है। उसके बाद आरक्षित वन 43%, साल वन 40%, सागौन का है 9.42, मिश्रित वन ये 43.52 है। तो आरक्षित और मिश्रित लगभग समान है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम किस्म के साल वन किस घाटी में पाए जाते हैं? देखिए यहाँ पर पूछा गया है साल वन कौन से घाटी में पाए जाते हैं? कुर्सेल घाटी, चिल्फी घाटी, कांगेर घाटी, केशकाल घाटी। तो साल वन जो है केशकाल घाटी में पाए जाते हैं। केशकाल कहाँ है? कोंडागांव में। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सर्वोत्तम किस्म के साल वन पाए जाते हैं, जबकि सर्वोत्तम किस्म के सागौन कुर्सेल घाटी में पाए जाते हैं। जो कुर्सेल घाटी है वो नारायणपुर में है। तो साल पूछा जाएगा तो आप क्या लेंगे? केशकाल घाटी, और सागौन पूछा जाएगा तो कुर्सेल घाटी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, और मेरे हिसाब से ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है? दुर्ग वन वृत्त छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त है। बिलासपुर वन वृत्त छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन वृत्त है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय भिलाई में स्थित है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ को 6 वन वृत्तों के अंतर्गत 32 वन मंडल में विभाजित किया गया है। वन वृत्त 6 है और इसे विभाजित कर दिया गया है वन मंडल में। कितने? 32। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त है। बिलासपुर, इसका एरिया है 14,002 वर्ग किलोमीटर। दुर्ग छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन वृत्त है। इसका एरिया है 5,201 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय भिलाई में स्थित है। तो सी इसका सही जवाब होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में कौन सी छत्तीसगढ़ की मुख्य वनोपज नहीं है? इसका जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो साल, इमली, सागौन और शीशम दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ की मुख्य वनोपज में साल, शीशम, साजा, सागौन, बीजा, खैर है। इमली, बांस, गोंद, महुआ, चिरौंजी आदि लघु वनोपज के अंतर्गत शामिल किया गया है।
जिसका क्रय मूल्य निर्धारित हेतु ओपेक्स समिति का गठन कलेक्टर की अध्यक्षता में किया गया है। तो साथियों, ये था महिला पर्यवेक्षक के लिए छत्तीसगढ़ का भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।